आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइमर्स इन MSP 430। साथ ही देखेंगे MSP 430 में कौन कौन से टाइमर्स होते हैं और वॉच डॉग टाइमर को डिटेल में स्टडी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। MSP 430 के ज़्यादातर मेंबर्स या कह लीजिए कि इसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उन सभी में 2 तरह के टाइमर्स होते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनमें 5 तरह के टाइमर्स होते हैं। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहले उनका बेसिक देख लेते हैं कि कौन कौन से ये टाइमर्स जो हैं ये होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला है वॉच डॉग टाइमर, जो हर फैमिली मेंबर में अवेलेबल होता है। वॉच डॉग टाइमर का काम क्या है? कह रहे हैं कि ये सिस्टम को मल फंक्शंस के अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये इंटरवल टाइमर की तरह भी यूज़ किया जा सकता है और सिस्टम में होने वाले सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी फेलियर हैं उससे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो अब आगे हम इसको देखेंगे डिटेल में। अभी बात कर लेते हैं। चलिए अब दूसरे टाइमर की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं बेसिक टाइमर 1। तो ये क्या होता है? कह रहे हैं कि ये सारे मेंबर्स में अवेलेबल नहीं है, केवल MSP 430 X4XX फैमिली मेंबर में अवेलेबल है और वहाँ पर इसका यूज़ LCD को क्लॉक प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। साथ ही इंटरवल टाइमर की तरह भी इसको यूज़ करते हैं। इसी को बाद में रियल टाइम क्लॉक की तरह यूज़ किया जाने लगा, तब इसके लिए एक जनरल टर्म यूज़ किया जाने लगा, तब हम इसको रियल टाइम क्लॉक बोलने लगे। चलिए, तो रियल टाइम क्लॉक भी एक ऐसा है जो लगभग सभी मेंबर्स में अवेलेबल रहता है। इसको आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से ये काम करता है। बात करते हैं टाइमर ए की। कह रहे हैं कि ये भी सभी डिवाइसेस में अवेलेबल है। इसमें 3 चैनल्स होते हैं और ये करता क्या क्या है? कह रहे हैं इट कैन हैंडल एक्सटर्नल इनपुट एंड आउटपुट डायरेक्टली टू मेजर फ्रीक्वेंसी, टाइम स्टैम्प इनपुट्स and drive outputs at precisely specific times either once or periodically। तो कह रहे हैं कि ऑल टाइप जितने भी एक्सटर्नल इनपुट एंड आउटपुट को ये उनकी फ्रीक्वेंसी को मेज़र कर सकता है, उनके टाइम स्टैम्प इनपुट्स को देख सकता है, ड्राइव आउटपुट्स एट प्रिसाइसली स्पेसिफिक टाइम्स इस काम को कर सकता है। कह रहे हैं कि ये सभी में अवेलेबल रहता है। तो इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। बात करते हैं टाइमर बी की। टाइमर बी क्या है? ये सभी मेंबर्स में अवेलेबल नहीं है, केवल MSP 430 के जो लार्जर मेंबर्स हैं वहीं पर ये अवेलेबल है। होता ये टाइमर ए की तरह ही है और इसको हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं? कह रहे हैं कि इट इज़ सुटेबल फॉर ड्राइविंग आउटपुट सच एज पल्स विथ मॉड्यूलेशन। जहाँ पर इस तरह के कम्युनिकेशन से रिलेटेड जैसे कि पल्स विथ मॉड्यूलेशन इस तरह के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना होता है, वहाँ पर टाइमर बी को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन जितने भी तरह के टाइमर्स यूज़ होते हैं MSP 430 में। अब हम लोग इनको एक एक करके डिटेल में देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग वॉच डॉग टाइमर को डिटेल में देखेंगे कि वॉच डॉग टाइमर किस तरह से काम करता है, इसका कंट्रोल रजिस्टर कैसा होता है, इसका काउंटर किस तरह से काम करता है, फेल सेफ मोड में ये किस तरह से काम कर सकता है, या फिर ये इंटरवल टाइमर की तरह कैसे यूज़ किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। वॉच डॉग टाइमर बेसिक इसका हमें मालूम ही है कि वॉच डॉग टाइमर इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द सिस्टम अगेंस्ट फेलियर ऑफ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के जितने भी फेलियर हैं उससे हमारे सिस्टम को बचाता है, उससे ये प्रोटेक्ट करता है। किस किस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? कह रहे हैं कि प्रोग्राम बिकमिंग ट्रैप्ड इन अनइंटेंडेड इनडेफिनिट लूप। कह रहे हैं कि ऐसा भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है जो डिफाइन ना हो पहले से, या फिर कह लीजिए कि इनडेफिनिट लूप में सिस्टम आपका चला गया और सिस्टम वहाँ पर आपको ज़रूरी होगा कि इनडेफिनिट लूप से उसको बाहर निकाल करके लाएं। तो ये काम हम वॉच डॉग टाइमर की हेल्प से कर पाएंगे। वॉच डॉग टाइमर counts up and reset the MSP 430 when it reaches its limit। कह रहे हैं कि वॉच डॉग टाइमर एक एक करके काउंट करता जाता है। इट मीन्स कि इसमें आपको एक वैल्यू को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कहाँ तक काउंट करे, और उस वैल्यू को आप डिसाइड कर दोगे, ये वहाँ तक एक एक करके काउंट करेगा और जब ये अपनी लिमिट पर पहुँच जाएगा तो ये इसको रीसेट कर देगा।
चलिए, अब कह रहे हैं कि ये सारा काम होता कैसे है, तो कह रहे हैं इन कामों को परफॉर्म करवाने के लिए वॉच डॉग टाइमर में एक रजिस्टर अवेलेबल होता है जिसको हम कंट्रोल रजिस्टर बोलते हैं, और ये रजिस्टर एक 16 बिट वाला रजिस्टर होता है। ये जो 16 बिट का रजिस्टर है, इसके जो अपर 8 बिट हैं उसको वॉच डॉग टाइमर PW के नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं वॉच डॉग टाइमर पासवर्ड। इसमें हम कोई एक वैल्यू डिसाइड कर देते हैं, वो वैल्यू वहाँ पर फीड कर देते हैं, जिससे मशीन क्या करेगी कि a reset will occur if a value with an incorrect password is written to WDT-CTL। इट मीन्स कि एक पासवर्ड की तरह एक वैल्यू को वहाँ पर आप मेंशन कर दोगे, और जब ये रन करेगा तो वॉच डॉग टाइमर उसी वैल्यू को सर्च करने की कोशिश करेगा। इन केस रनिंग के समय उसको कोई दूसरा वैल्यू मिलता है तो वो उस समय रीसेट पर अकर कर जाएगा, और इस तरह से ये हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर लेगा। तो कह रहे हैं कि ये वाली चीज़ कैसे परफॉर्म हो रही थी, ये वाली वैल्यू परफॉर्म हो रही थी वॉच डॉग टाइमर पासवर्ड की वैल्यू को डिसाइड करने से। ये जो पासवर्ड है ये कंट्रोल रजिस्टर का ही पार्ट है, और कंट्रोल रजिस्टर टोटल 16 बिट का होता है, जिसके अपर 8 बिट को हम लोग पासवर्ड के नाम से जान लेते हैं, WDT PW के नाम से जानते हैं। इसके जो लोअर 8 बिट हैं उनका यूज़ करके हम रन करवाते हैं कि ये वॉच डॉग टाइमर कैसे रन करता है। इसके जो लोअर 8 बिट हैं उसको यहाँ पर शो किया गया है कि ये कौन कौन से बिट्स होते हैं। तो कह रहे हैं अपर 8 बिट तो आप जान गए कि वो वॉच डॉग टाइमर पासवर्ड के नाम से अपर 8 बिट होते हैं। लोअर 8 बिट कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। पहला इसमें कौन सा है, WDT-IS। इसका क्या मतलब हुआ, वॉच डॉग टाइमर इंटरवल सिलेक्ट। किस किस इंटरवल पे कैसे ये रीसेट करता है वैल्यूज़ को, वो चीज़ यहाँ पर इस इंटरवल सिलेक्ट से हम लोग देखते हैं। दूसरा इसका बिट है WDT-SSEL। इसको हम लोग बोलते हैं वॉच डॉग टाइमर क्लॉक सोर्स सिलेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, इसको जानने से पहले एक बात यहाँ पर और जाननी पड़ेगी कि वॉच डॉग टाइमर में इस कंट्रोल रजिस्टर के साथ साथ एक काउंटर भी होता है, और ये काउंटर भी 16 बिट वाला एक काउंटर होता है, जिसकी वैल्यू को हम लोग काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं, वैल्यू को वहाँ पर सेट करते हैं, और वो इसके साथ साथ रन करता है। कह रहे हैं कि ये वाला जो बिट है जिसको WDT-SSEL बोल रहे हैं, यानी कि वॉच डॉग टाइमर क्लॉक सोर्स सिलेक्ट बोल रहे हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि इस काउंटर के लिए आप किस क्लॉक को असाइन कर रहे हैं। आप SMCLK को असाइन कर रहे हैं या फिर ACLK को असाइन कर रहे हैं, इसको हम डिसाइड करते हैं इस वाले बिट से। अगला वाला जो बिट है इसका नाम है WDT-CNTCL। इसका क्या मतलब है, वॉच डॉग टाइमर काउंटर क्लियर। कह रहे हैं कि जो काउंटर की भी हम बात कर रहे थे, उस काउंटर को क्लियर करने के लिए इस बिट को हमको सेट करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 करना पड़ेगा, जिससे वो काउंटर क्लियर हो जाएगा, उसकी वैल्यू जो है वो क्लियर हो जाएगी। अगला वाला जो पिन है इसको हम देखते हैं, अगला वाला जो बिट है इसको देखते हैं, WDT-TMSEL। ये क्या करेगा, वॉच डॉग टाइमर मोड सिलेक्ट के बारे में बताता है। वॉच डॉग टाइमर मोड सिलेक्ट, यानी कि कौन कौन से मोड, देखिए 2 मोड होते हैं वॉच डॉग टाइमर में। एक को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल वॉच डॉग मोड, और दूसरे को बोलते हैं इंटरवल टाइमर मोड। दोनों की ही तरह ये काम कर सकता है। जब इस प्लेस पर 0 होगा तो वॉच डॉग टाइमर की तरह काम करेगा, जब यहाँ पर 1 होगा तो इंटरवल टाइमर मोड की तरह काम करेगा। अगला वाला अगर देखते हैं कौन सा बिट है, WDT-NMI वॉच डॉग टाइमर नॉन मास्केबल इंटरप्ट। हम लोग जानते हैं कि MSP 430 में जब पिन डायग्राम पढ़ रहे थे इसका, तो देखा था कि एक वहाँ पर पिन होता था RST/NMI। कह रहे हैं कि उसको यहीं से हम लोग ड्राइव करते हैं वॉच डॉग टाइमर के कंट्रोल रजिस्टर में। इसके लिए प्रोविज़न, इसको एक्टिवेट करने के लिए प्रोविज़न किया गया है WDT-NMI बिट के द्वारा। अगले वाले बिट की बात करते हैं, इसका नाम है WDT-NMI-ES। इसको बोलते हैं वॉच डॉग टाइमर नॉन मास्केबल इंटरप्ट एज सिलेक्ट बिट। कह रहे हैं कि अगर ये जो बगल में अगर आपने नॉन मास्केबल इंटरप्ट को इनेबल करवा रखा है, तब इस वाले बिट से आप एज को सिलेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव एज के लिए या फिर नेगेटिव एज के लिए। अगला वाला जो बिट है क्या है, WDT होल्ड वॉच डॉग टाइमर होल्ड। कह रहे हैं कि इसको जो वॉच डॉग टाइमर के प्रोसीजर को होल्ड करने के लिए इस वाले पिन को यूज़ करते हैं। यहाँ पर 1 करेंगे, वॉच डॉग टाइमर
होल्ड हो जाएगा। तो आइए, ये तो इन जनरल हमने इनके बारे में, सबके बारे में जान लिया। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग और जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं वॉच डॉग टाइमर NMI। कह रहे हैं क्या मतलब है इसका? द फंक्शन ऑफ द RST NMI पिन is configured in the control register for the watchdog timer module WDT-CTL. By default, it is an active low reset input RST. This can be switched to an NMI interrupt input with the WDT NMI bit. क्या मतलब हुआ? कह रहे हैं कि MSP 430 का जो पिन डायग्राम देखा था उसमें एक पिन रहता था RST बार ऑब्लिक NMI, जो कि एक्टिव लो RST के लिए काम करता था। तो कह रहे हैं कि अगर हमें यहाँ पर NMI इंटरप्ट को इनेबल करवाना है तब हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे, तब हम यहाँ पर 1 प्रोवाइड करेंगे ताकि नॉन मास्केबल इंटरप्ट को इनेबल करवाया जा सके। बात करते हैं अगले बिट की। अगला बिट कौन सा है? इसी से रिलेटेड है, जिसका नाम था WDT NMIES, जिसको हम बोलते थे वॉच डॉग टाइमर नॉन मास्केबल इंटरप्ट एज सिलेक्ट। ये क्या करता है? इट जनरेट्स एन इंटरप्ट इफ इट रिसीव आइदर a positive or negative edge depending on the value of WDT NMIES एज सिलेक्ट बिट। कह रहे हैं कि अगर अभी जो ऊपर वाला NMI आपने इंटरप्ट को इनेबल किया हुआ है, तब उस केस में आपको एजेस को अगर सिलेक्ट करना है कि पॉजिटिव एज के लिए काम करना है या नेगेटिव एज के लिए काम करना है, तब हम इस वाली बिट को सिलेक्ट करते हुए इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। बात करते हैं अगली बिट की, जो है WDT SSEL। इसको हम बोलते हैं वॉच डॉग टाइमर क्लॉक सोर्स सिलेक्ट। तो इसको जानने से पहले, अच्छा ये बात मैंने आपको बता ही दी है कि वॉच डॉग टाइमर में एक 16 बिट का काउंटर भी अवेलेबल रहता है। तो लेकिन ये यूज़र को तो अवेलेबल नहीं रहता है। इसी काउंटर को क्लॉक प्रोवाइड करने के लिए इस वाले बिट का हम लोग यूज़ करते हैं कि या तो हम कौन सा क्लॉक प्रोवाइड करते हैं, SMCL के या फिर ACL के। इस बिट के अकॉर्डिंग SMCL के पर यहाँ पे हमारा मतलब है सब सिस्टम मास्टर क्लॉक, और ACL के से यहाँ पर मतलब है ऑक्सिलरी क्लॉक। कि कौन सा क्लॉक आपको प्रोवाइड करना है वो आप इस वाले बिट से असाइन कर सकते हैं। इसकी वैल्यू को 0 या 1 प्रोवाइड करेंगे, जिसके बेसिस पर ये काम होगा। अगर आप 0 प्रोवाइड कर रहे हैं तो SMCL के अलाउ को होगा, और अगर आप 1 प्रोवाइड कर रहे हैं तब क्या होगा? तब ऑक्सिलरी क्लॉक यूज़ किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले पिन की। अगला पिन है WDT-IS वॉच डॉग टाइमर इंटरवल सिलेक्ट। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या बात की जा रही है। कह रहे हैं द रीसेट आउटपुट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द बिट्स 6, 9, 13 और 15 ऑफ द काउंटर। कह रहे हैं कि जो काउंटर अवेलेबल है, अगर आपको रीसेट आउटपुट चाहिए तो आप इस काउंटर के कौन कौन से बिट्स का यूज़ कर सकते हैं? 6 वाले बिट पर, 9 वाले बिट पर, 13 वाले पे या 15 वाले बिट पे हम रीसेट करवा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पीरियड क्या हो जाएगा? या तो 2 टू पावर 6 या फिर 2 टू पावर 9 या फिर 2 टू पावर 13 या फिर 2 टू पावर 15। इस तरह से हम निकालेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्लॉक के पीरियड से। तो कह रहे हैं कि इस चीज़ को हम लोग डिफाइन करते हैं इस बिट के द्वारा। WDT-IS जो कि 2 बिट का होता है, 4 वैल्यूज़ बनती हैं, जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि काउंटर के कौन से बिट्स का यूज़ करते हुए आपको रीसेट वाला प्रोवाइड करना है। 6वें बिट को, 9 वाले बिट को, 13 वाले को या 15 वाले बिट को इस्तेमाल करते हुए रीसेट प्रोवाइड करना है। चलिए बात करते हैं अगले सिग्नल की, अगले बिट की। अगला बिट है WDT होल्ड। तो कह रहे हैं इसमें क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ज़्यादातर प्रोग्राम्स में स्टॉपिंग द वॉच डॉग। कह रहे हैं कि ये वाला जो बिट है, अगर यहाँ पर आपने 1 प्रोवाइड किया तो क्या कर देगा? स्टॉप द वॉच डॉग टाइमर को स्टॉप कर देगा। और स्टॉप करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि कंट्रोल रजिस्टर के इस वाले बिट को सेट कर दिया जाए। चलिए बात करते हैं अगले बिट की, WDT-CNTCL। इसको क्या बोलते हैं? वॉच डॉग टाइमर काउंटर क्लियर। कह रहे हैं इफ द वॉच डॉग इज लेफ्ट रनिंग द काउंटर मस्ट बी रिपीटेडली क्लियर्ड टू प्रिवेंट इट कमिंग अप
as far as it limit. This is done by setting the WDT CNTCL bit in WDT CTL. कह रहे हैं कि वॉचडॉग टाइमर कंट्रोल रजिस्टर में काउंटर क्लियर, अगर आप काउंटर को क्लियर करना चाहते हैं तो इस वाले बिट पर आपको 1 प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे काउंटर की वैल्यू जो है वो क्लियर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसको बोला जाता है फेल सेफ क्लॉक सोर्स फॉर वॉचडॉग टाइमर। देखिए ये तो अभी हम लोगों ने जो वॉचडॉग टाइमर पढ़ा है, ये नॉर्मल वॉचडॉग टाइमर सभी डिवाइसेस पर अप्लीकेबल है, लेकिन जितने भी न्यूअर डिवाइसेस हैं जो अभी लेटेस्ट MSP 430 ने लॉन्च किए हैं, उसमें वॉचडॉग टाइमर का इन्हेंस वर्जन अवेलेबल रहता है, जिसको बोला जाता है वॉचडॉग टाइमर प्लस या फिर WDT प्लस। कह रहे हैं कि ये फेल सेफ लॉजिक को अपने अंदर कंटेन करके रखता है। कह रहे हैं इसमें होता क्या है, कह रहे हैं इफ़ इट्स क्लॉक फेल्स WDT प्लस स्विचेस फ्रॉम ACLK और SMCLK टू MCLK। कह रहे हैं कि फेल सेफ ऑपरेशन से हमारा मतलब ये है कि जो नॉर्मली हम लोग क्लॉक यूज़ करते हैं, कौन कौन सी, SMCLK यूज़ करते हैं या फिर ऑक्सिलरी क्लॉक यूज़ करते हैं, तो कह रहे हैं कि अगर ये क्लॉक फेल हो जाता है तो ये इंटरनली ही स्विच कर लेता है, कहाँ पर, किसके ऊपर स्विच कर लेता है, मास्टर क्लॉक जो है उसके ऊपर स्विच कर जाता है और फेल सेफ मोड में चला जाता है। कह रहे हैं कि वॉचडॉग टाइमर इंटरवल में चेंज ड्रामेटिकली बट देयर मस्ट बी सीरियस प्रॉब्लम एल्सवेयर इफ दिस हैपन्स। तो कह रहे हैं कि एक तरीका है फेल सेफ मोड प्रोवाइड करवाने का, जो कि सभी डिवाइसेस में अवेलेबल नहीं है, केवल जो न्यूअर डिवाइसेस हैं उन्हीं में ये चीज़ अवेलेबल रहती है। वॉचडॉग टाइमर से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, कह रहे हैं कि वॉचडॉग टाइमर को इंटरवल टाइमर की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। अभी हम लोगों ने जितना भी वॉचडॉग टाइमर को देखा है, कैसे यूज़ किया जा रहा था, प्रोटेक्टिव वे में यूज़ किया जा रहा था, क्योंकि एक पासवर्ड सेट कर देते थे, काउंटर को सेट कर देते थे और एक प्रोटेक्टिव वे में यूज़ कर रहे थे। तो कह रहे हैं इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है इंटरवल टाइमर की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। कैसे हम इसको इंटरवल टाइमर की तरह यूज़ कर लेंगे, कह रहे हैं इसके लिए भी जो कंट्रोल रजिस्टर है उसमें एक बिट प्रोवाइड किया गया है, कौन सा, WDT TMSEL, जिसका मतलब होता था वॉचडॉग टाइमर मोड सिलेक्ट, किस मोड में काम करवाना है उसको सिलेक्ट करवाने के लिए इसको यूज़ करते थे। तो कह रहे हैं द वॉचडॉग टाइमर कैन बी यूज्ड एज इंटरवल टाइमर इफ इट्स protective function is not desired. Set the WTD TMSEL bit in WDT-CTL for interval timer mode। कह रहे हैं अगर आप ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें आपको वॉचडॉग टाइमर का यूज़ करते हुए प्रोटेक्टिव फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, उस केस में आप इंटरवल टाइमर मोड में जा सकते हो। कैसे जाओगे इंटरवल टाइमर मोड में, तो कह रहे हैं कि एक बिट इसमें प्रोवाइड किया गया है। क्या नाम है इस बिट का, इस बिट का नाम है WTD TMSEL, जिसको बोला जाता है वॉचडॉग टाइमर मोड सिलेक्ट। अगर इस बिट को आप 0 करते हो तो ये नॉर्मल वॉचडॉग टाइमर जो प्रोटेक्टिव वाला होता है उसी में काम करता है, लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू को 1 पे ले जाते हो तब ये काम कर देता है, किस तरह से, तब ये काम करता है इंटरवल टाइमर मोड की तरह काम करता है। तो होपफुली आज जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं इस वीडियो के थ्रू, वो बातें आपने समझ ली होंगी। वॉचडॉग टाइमर को कैसे यूज़ कर रहे हैं, वॉचडॉग टाइमर फेल सेफ मोड में कैसे काम करता है, वॉचडॉग टाइमर इंटरवल टाइमर की तरह कब यूज़ किया जाता है, वॉचडॉग टाइमर का काउंटर रजिस्टर कितने बिट का होता है, कैसा होता है, वॉचडॉग टाइमर का कंट्रोल रजिस्टर कैसे होता है, 16 बिट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये सारी बातें होपफुली आप समझ गए होंगे। और ये आपके टॉपिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और कई बार ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। तो वॉचडॉग टाइमर को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो टाइमर ए क्लॉक है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि वो किस तरह से काम करता है। साथ ही हम लोग देखेंगे कि रियल टाइम क्लॉक किस तरह से यूज़ किया जाता है MSP 430 में।
तो होपफुली आप आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। अगर कोई आपको क्वेरी है तो मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो वॉचडॉग टाइमर से रिलेटेड तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको उस पर क्लियर करूँगा कि क्या बात आपको नहीं समझ में आई, कैसे था। अगर आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो और होपफुली आपकी जो क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज़ आप कमेंट करिए, मैं उसको रिप्लाई करके आपको बताऊंगा कि क्या आपका क्वेरी है और उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।